हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसकी जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की तीसरी सीरीज है वो कल से खुलने वाली है और इसका जो प्राइस है वो 6,149 रुपए पर ग्राम रखा गया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इतने ज्यादा बढ़े हुए प्राइस पे, क्योंकि पिछले 4 साल में आप देखेंगे कि गोल्ड में लगभग 80% की तेजी आई है, तो ऐसे में क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा हम जेनेरिक बातें भी करेंगे कि भाई गोल्ड में ओवरऑल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, और अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो इसमें इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल क्वेश्चन की बात करें कि भाई क्या गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, तो ये मई 31 2023 में एक फंड्स इंडिया वेल्थ कॉन्वर्सेशन की रिपोर्ट थी। इसमें अगर आप पिछले 20 साल की रिटर्न देखेंगे तो भारत की जो इक्विटी मार्केट है उन्होंने 31 मई 2023 तक का ये डेटा है, उसमें 20 साल में 17.2% पर एनम की रिटर्न दी थी। यूएस इक्विटी की बात करें तो उसने 12.9%, वहीं गोल्ड ने इंडियन रुपीस में लगभग 12% की रिटर्न दी है पिछले 20 साल में। दिस इज लाइक एनुअलाइज्ड रिटर्न। रियल एस्टेट की बात करें तो उन्होंने 9% एनुअलाइज्ड रिटर्न दी है। और डेट फंड अगर वगैरह की बात करें जैसे कि एफडी हो गई या म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो उन्होंने 7.2% की ऑन एन एवरेज रिटर्न दी है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो साफ साफ जो इक्विटी मार्केट है वो दूसरी जो असेट क्लास है उनको आराम से बीट कर देती है। तो हमें लगभग सारा पैसा इक्विटी में डालना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरी टेबल देखेंगे जो कि इस पेज के राइट साइड में है, जब भी स्टॉक मार्केट के क्रैश आते हैं, और अभी स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से भागी हुई है, तो हो सकता है कि कल को कुछ ऐसा हो जिससे की वजह से कोई क्रैश आए, तो ऐसे में आप देखेंगे जो कि पिछले लगभग 40-50 सालों के जो क्रैश हैं उसमें आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर जैसी जो असेट होती हैं, जब शेयर मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो ये काफी अच्छी रिटर्न देते हैं, या एटलीस्ट ये इतना नहीं गिरते जितना कि शेयर मार्केट गिरती है। तो इस वजह से आपको अपने जो फंड्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड और सिल्वर जैसी जो असेट्स हैं वो आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको अपने जो ओवरऑल इन्वेस्टेबल मनी है, इन्वेस्टेबल मनी का मतलब कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो पैसा आप अपने यूज के लिए करते हैं, जैसे कि जिस घर में आप रह रहे हैं या कोई पहनने के लिए गोल्ड वगैरह आप लेते हैं, उसको अगर हटा करके जो एक्चुअल पैसा है जो कि आप इन्वेस्ट करके रिटर्न जनरेट करते हैं, उसका लगभग 5 से 10% आप मान सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अपने आप को इवन कोई बहुत मेजर इवेंट हो गया तो उससे भी बचा पाएंगे, क्योंकि अगर उसमें स्टॉक मार्केट गिरेगी तो गोल्ड आपको ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। तो अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि भाई गोल्ड में हमें 5 से 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो उसके कई कई सारे तरीके हैं, जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और इसके अलावा जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है जो कि कल स्कीम खुलने वाली है, या इसको इवन सेकेंडरी मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो इसमें से क्या लेना चाहिए, तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसमें कि मैंने इनको कंपेयर किया है। तो आप इसमें पाएंगे कि जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो बेस्ट निकल के आता है, क्योंकि अगर आप फिजिकल गोल्ड देखेंगे तो वहां पे आपको मेकिंग चार्जेस लग सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन टैक्स जो लाइबिलिटी है वो भी आपके ऊपर पड़ सकती है। तो आपको जो 8 साल का अगर पीरियड के लिए आप इसको होल्ड करते हैं तो आपको ठीक ठाक चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वहीं डिजिटल गोल्ड में भी एडिशनल कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, टैक्स लाइबिलिटी काफी होती है, तो 5 से 6% आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं। गोल्ड ईटीएफ की बात करें जिसको कि लोग आजकल काफी पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत एक्सपेंस रेशो की। इसके अलावा ये टैक्स फ्रेंडली नहीं है, तो आपको 8 साल में लगभग ये 4 से 8% एडिशनल जो चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे, यानी कि इससे ज्यादा अगर आपको गोल्ड ने रिटर्न दी तभी आपको फायदा होगा। गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पे थोड़ा बहुत एग्जिट लोड वगैरह भी आ जाता है, तो यहाँ पे आपके चार्जेस थोड़े से और बढ़ जाते हैं। और वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करें तो ये इकलौता गोल्ड का ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको गोल्ड में जो इंक्रीज होगा वो तो है ही, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन तो है ही,
साथ में 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट देता है। ये जो इंटरेस्ट है 1.25% करके हर 6 महीने में दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया असेट है और उसके अलावा टैक्स फ्रेंडली है। यानी कि अगर आप इसको 8 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मेच्योरिटी पे जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आप देख सकते हैं कि 8 साल के पीरियड में अगर आप कंपेयर करें चार्ज वाइज, जहां पे गोल्ड आपको 20% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देगा, वहीं दूसरे जो प्रोडक्ट है वो आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगवाएंगे। तो 20% प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने का यहाँ पे मौका है, टैक्स फ्री लाइबिलिटी है। तो गोल्ड खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी तक की डिस्कशन से हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि भाई गोल्ड भी खरीदना चाहिए, और गोल्ड खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से खरीदना चाहिए। अब ये बात है कि भाई इसको प्राइमरी मार्केट से खरीदें, जैसे कि कल एक सीरीज शुरू होने वाली है, या इसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदें। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर जो आरबीआई है मल्टीपल जो सीरीज है वो ओपन करता है, जिसकी जो इस साल की तीसरी सीरीज है वो 18 दिसंबर यानी कि कल से लेकर के फ्राइडे 22 दिसंबर तक ओपन रहेगी। तो अगर आप प्राइमरी मार्केट से खरीदना चाहते हैं तो आपको इन 5 दिनों के भीतर खरीदना पड़ेगा। नहीं तो अगली स्कीम आपकी 12 फरवरी से 16 फरवरी को ओपन होगी, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसका प्राइस क्या है? अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो 6199 है। ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन खरीदने से एक तो ईज ऑफ परचेजिंग हो जाता है, दूसरा आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। तो 6149 रुपए आपको पर ग्राम ऑफ गोल्ड के हिसाब से आप गोल्ड खरीद सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम में। तो ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? जो भी 999 प्योरिटी का गोल्ड होता है उसका स्कीम आने से पहले, यानी कि जो पिछले वेंसडे टू फ्राइडे का जो एवरेज प्राइस है उसके बेसिस पे ये प्राइस निर्धारित होता है। और इसको आप 8 साल के लिए इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी कि 8 साल तक होल्ड करेंगे तो जो भी उस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस होंगे लास्ट 3 दिन के बिफोर मेच्योरिटी, वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे। इसके अलावा आप प्री मेच्योर रिडम्पशन 5वें साल के बाद से शुरू कर सकते हैं, यानी कि तब आप प्रीमेच्योरली इसको रिडीम कर सकते हैं, हालांकि तब आपको टैक्स लायबिलिटी पड़ेगी। और इसके अलावा आप सेकेंडरी मार्केट में तो कभी भी इसको बेच सकते हैं। 2.5% का आपको ऑब्वियसली इंटरेस्ट मिलेगा। कितना आप मैक्सिमम खरीद सकते हैं? तो इंडिविजुअल हैं तो 4 kg, एचयूएफ हैं तो 4 kg, और अगर आप ट्रस्ट या सिमिलर एंटिटीज हैं तो 20 kg आप पर फिस्कल ईयर में गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया बात ये होती है कि इसको लोन्स या प्लेजिंग के लिए कोलेटरल की तरह यूज किया जा सकता है। तो अगर आप जैसे शेयर मार्केट में एफएनओ वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इसको कैश मार्जिन की तरह यूज किया जा सकता है। तो आप गोल्ड लीजिए, अपने डीमैट अकाउंट में रखिए, और इसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिलता है उससे आप अपनी डे टू डे ट्रेडिंग या एफएनओ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है एसजीबी को खरीदने का, वो है सेकेंडरी मार्केट, यानी कि जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं रिलायंस का, टीसीएस का, उसी तरह से आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो पुरानी स्कीम पास्ट में इशू हो रखी है उसको आप आराम से बीएससी या एनएससी से खरीद सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि सेकेंडरी मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस था, अब से लगभग 1 साल पहले की बात भी करूं तो जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 10% नीचे मिलता था। क्योंकि उस टाइम पे जिन्होंने मान लो कि पहले एसजीबी की स्कीम में इन्वेस्ट किया है, उनको अचानक पैसे की जरूरत है और वो 8 साल तक वेट नहीं करना चाहते, तो वो सेकेंडरी मार्केट में स्ट्रेस सेल करते थे, यानी कि काफी सस्ते प्राइस में दे देते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे सेकेंडरी प्राइस का जो लास्ट प्राइस है वो आपको 6100 से 6200 के आसपास दिखेगा, यानी कि 6149 पे तो आप प्राइमरी मार्केट में खरीद सकते हैं, तो वही मोटा मोटा प्राइस आपको सेकेंडरी मार्केट में दिखेगा। तो अब वो फ्लेक्सिबिलिटी या मतलब अब वो फायदा नहीं रह गया है जो कि पहले होता था। लेकिन अभी भी ये सेकेंडरी मार्केट से आप खरीद सकते हैं कि अगर आप 8 साल तक वेट नहीं करना चाहते टैक्स फ्री होने के जो फायदा है उसका, तो आप जैसे जो स्कीम मान लीजिए मई 2029 में या जुलाई 2028 में या इससे पहले भी जैसे जून 2027 में मैच्योर हो रही है, इसमें अगर आप सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जब भी ये स्कीम आज से लगभग 3 से 4 5 साल में मैच्योर होगी तो वो टैक्स फ्री पैसा होगा। तो अब सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने का तभी फायदा है जब आप 8 साल तक होल्ड नहीं करना चाहते। अदरवाइज आप प्राइमरी मार्केट से भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल है। क्योंकि वही प्राइस आपको सेकेंडरी मार्केट में भी मिलेगा मोटा मोटी, और वही प्राइमरी मार्केट में भी मिलेगा। सेकेंडरी मार्केट में थोड़े बहुत चार्जेस भी होते हैं, जैसे
एसटीटी वगैरह, और डिपेंड करता है कि अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर से ले रहे हैं जो ब्रोकरेज भी चार्ज करते हैं, ये जीरोधा का स्क्रीनशॉट है, वो ब्रोकरेज नहीं चार्ज करते हैं, तो काफी मिनिमल चार्जेस 0.1% वगैरह निकल के आते हैं। नहीं तो कुछ जो ब्रोकर है वो ब्रोकरेज अगर चार्ज करते हैं तो थोड़े से ये चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको अगर देखिए, आप डेली इसका प्राइस देखते रहिए, और अगर आपको किसी दिन प्राइस अच्छा लगता है तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। और दूसरा फायदा सेकेंडरी मार्केट का है कि आप कभी भी खरीद सकते हैं। प्राइमरी मार्केट के लिए आपको जब स्कीम लॉन्च होती है तो उसका वेट करना पड़ता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो ये स्कीम है इसमें क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, या आजकल गोल्ड में ओवरऑल वैसे परचेज करनी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो भाई गोल्ड एक इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के लिए हेजिंग का काम करता है। कल को चाइना ताइवान में कुछ इशू हो गया, या रशिया यूक्रेन में कोई और बात बिगड़ती है, इसराइल वगैरह में कोई बात बिगड़ती है, तो आपके लिए ये हेजिंग का काम करता है। तो आपको, जैसे मैंने बोला, 5 से 10% के आसपास आपका गोल्ड और सिल्वर जैसी असेट्स में होना चाहिए। दूसरा, जैसे आपने पता है कि आजकल जो सेंट्रल बैंक है, चाहे वो यूएस का हो या इंडिया का हो, वो रेट हाइक साइकिल को स्टॉप करने वाले हैं, जो कि गोल्ड के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर रेट्स गिरने लगेंगे तो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं गोल्ड के मुकाबले वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे, तो गोल्ड को इसका फायदा होगा। तो आने वाले टाइम में अगर रेट्स गिरते हैं तो गोल्ड का प्राइस और तेजी से भाग सकता है। इसके अलावा आपने, जैसे मैंने बोला कि आपकी 5% से कम इन्वेस्टेबल मनी है गोल्ड में, मतलब 5% से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है आपने, तो आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपका वैसे भी लॉन्ग टर्म विजन है 8 साल या इससे ज्यादा का, तो ऑब्वियसली इसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टू मीडियम टर्म विजन है और आपकी जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है वो भी ठीक ठाक है, तो आप इसको अभी अवॉइड कर सकते हैं। और इसका रीजन ये है कि इसने पिछले 4 साल में 78% की रिटर्न दी है। ये भी फरवरी 2023 की रिटर्न है, उसके बाद भी गोल्ड और तेजी से भागा है, तो आप मान सकते हैं कि 80% से ज्यादा की इसने रिटर्न दी है। तो हो सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, सेम प्राइस पे रहे, या इवन थोड़ी बहुत गिरावट आए, क्योंकि हिस्टोरिकली देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो इसने काफी अच्छा दिया है। इवन जैसे 1984 से लेकर के, या 82 से लेकर के 2002 के बीच में 5 टाइम्स ये बढ़ा, फिर 2002 से 2012 के बीच में 6 गुना ये बढ़ा, लेकिन फिर 2012 से 18 के बीच में ये सेम प्राइस पे ही घूमता रहा, और अब ये 80% के आसपास की रिटर्न दे चुका है। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेटेड हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप देख सकते हैं ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, और यहाँ से रेट्स अगर गिरते हैं तो गोल्ड के प्राइस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी भी आ सकती है। इसके अलावा कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जीरोधा से इसमें इन्वेस्ट करने की, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एक मिनट भी नहीं लगेगा और आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लीजिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। आप किसी भी असेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे ही डिसीजन लीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।